हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका थर्ड चैप्टर है भिड़ंत, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाला हूँ। और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है और आप उस टेस्ट का जो है सो ज़रूर देखिए। और उस टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो देखिए, जो आपका चैप्टर 3 है भिड़ंत, इस चैप्टर का पाठ के लेखक कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर का पाठ का लेखक कौन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस पाठ का लेखक का नाम जो है सो संजीव है। ठीक है, जो लेखक है उनका नाम संजीव है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि को कौन नहीं चुरा सकता। बुद्धि देखिए किसी मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर होता है, तो उसे कोई चुरा नहीं सकता है। चोर, राजा, गुरु, विद्यार्थी कोई भी नहीं चुरा सकता है। लेकिन यहाँ जो सो सीधा सीधा आता है कि चोर जो सो बुद्धि को या कोई भी जो सो बुद्धि को नहीं चुरा सकता है। अगर आपके पास जो बुद्धि है उससे कोई सीख सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, थर्ड नंबर का, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ भिड़ंत में कौन से गुरु की चर्चा की गई है। कौन से गुरु, इसमें जो सो आपका गुरु जो शिक्षक थे, जो पाठ में आपको बताया जा रहा है जो पढ़ा रहे थे, उनका नाम क्या था, तिलोक चंद्र था। ठीक है, उनका नाम क्या था, तिलोक चंद्र था। आंसर आपका बी होगा। अब अगला नेक्स्ट नंबर और 4 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा। इसे कहा जाता है कि जो आपके लेखक थे तिलोक चंद्र तारा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो इसका मतलब जो अध्याय आपका है इसका लेखक कौन है, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। तो इसका अध्याय का लेखक का नाम जो है सो संजीव है। ठीक है, लेखक का नाम संजीव है। आंसर आपका ए होगा। अगला हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। और देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग नहीं किए, पढ़े नहीं हैं, तो अगर आप रीडिंग का वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर को समझने में और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में और बेहतर मतलब अच्छा लगेगा और अच्छा बेहतर तरीक़ा से आप समझ पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ आपके जो परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर होते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा जो उनका थंबनेल है, तो दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भिड़ंत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भिड़ंत शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी कि एक दूसरे से तुलना करना। आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। और इसमें पूछा जा रहा है बंदर और बकरी की कहानी किसने सुनाई। किसने सुनाई, पंडित जी ने अपने बच्चों को सुनाई। पंडित जी क्या थे, वो जो सो टीचर थे, और टीचर होने के साथ साथ जो सो क्या करते थे, बच्चों को अच्छा तरह से पढ़ाते भी थे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक ही थे। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। अगला आता है आपका 7 नंबर का प्रश्न। और इसमें पूछा जाता है आपसे कि पंडित जी ने बच्चों को क्या समझाया, कि उन्होंने जो सो बच्चों को क्या समझाया कि किताबें पढ़ने की आदत, विचार करने की आदत, क्या उन्होंने सिखाया। उन्होंने जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सिखाया कि विचार करने की शक्ति, कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर हमें कोई भी तुरंत ही किसी बात को लेकर निर्णय लेना हो तो तुरंत हमें पहले उस पर विचार करना चाहिए, ना कि तुरंत उस पर डिसीजन ले लेना चाहिए। और डिसीजन आप जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। तो आप उस पर समझ कर, सोच कर जो सो डिसीजन किसी भी बात पर लें। तो वही जो सो शिक्षक हमें समझाते हैं इस अध्याय के माध्यम से, और आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा 7 नंबर का। अगला आता है आपका 8 नंबर का प्रश्न। और इसमें पूछा जा रहा है कि पंडित जी किस विषय के अध्यापक थे। तो ये जो सो हिंदी विषय के अध्यापक थे, वो हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला हमारा 9 नंबर का प्रश्न है। और 9 नंबर का प्रश्न समझिएगा। कहा जाता है कि गणेश ने इस शब्द का
किस भाव से कहा है, किस भाव से कहा है, अलग भाव से कहा है। गणेश ने अपने इस भाव को एक अलग ही भाव से बताने का प्रयास किया है इस अध्याय में। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला आता है आपका 10 नंबर का प्रश्न, और इसे समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, और किसी भी प्रकार का वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके झारखंड बोर्ड के जितने भी आपके क्लास के रिलेटेड जो सिलेबस हैं, आपका जो विषय है, उस पर जो सो आपको हर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा और आप वीडियो भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न को। कहा जाता है गणेश को कहानी क्यों समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, यही हो सकता है। कुछ समझ नहीं पाया, ये भी हो सकता है। तो आंसर आपका डी होगा कि वो जो सो कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे कोई बात आदमी बोलता है, तो अगर कुछ बातें उसके समझ में नहीं आता है तो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है व्यक्ति। तो वही बात हुआ गणेश के साथ कि वह समझ नहीं पाया। अगला हमारा आता है 11 नंबर का प्रश्न, और इसमें पूछा जाता है कौन खाता है केले के छिलके। या सवाल किसने उठाया, या सवाल जो सो पंडित जी अपने क्लास में स्टूडेंट के बीच सवाल उठाए हैं। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला 12 नंबर का प्रश्न है, और पूछा जाता है कि राजा कौन कौन से नगर से थे। अगर आप अध्याय रीडिंग किए हैं, यानी कि चैप्टर पढ़ें, तो आपको समझ में पूरा तरह से आता होगा। अगर आप चैप्टर को रीडिंग नहीं किए तो आपको फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार इस चैप्टर को रीडिंग जरूर कीजिए, और रीडिंग का वीडियो आप जरूर देखिए, तब आपको पूरा बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सो आपका क्या होगा, काशी और कौशल की। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों राजा का रथ कहाँ पर आमने सामने रुका। कहाँ पर रुका? एक घाट के किनारे रुका। ठीक है, घाट किसे बोला जाता है? जैसे कि तालाब का जो क्यारी होता है ना, वहाँ क्या होता है कि मतलब वो रास्ता जो सो एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, गाड़ी से हो या कुछ किसी भी चीज़ से हो, एक बार में एक व्यक्ति जा सकता है। लेकिन दोनों आमने सामने आ गए तो उन्हें रुकना पड़ा। ठीक है, आंसर आपका ए होगा। अगला आता है आपका 14 नंबर का प्रश्न, और इसमें पूछा जाता है दोनों सारथी। देखिए, अगला 14 नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है आपको कि दोनों सारथी किस बात पर झगड़ने लगे। कि जो दोनों सारथी थे राजा के, वो किस बात पर लेके झगड़ रहे थे। वो जो सो कह रहे थे कि राजा किसका बड़ा है, कौन हार जीत रहा है, रथ किसका सुंदर है, पहले कौन निकलेगा, इस पर लेके जो सो उन्होंने मतलब दोनों सारथी झगड़ रहे थे। आंसर आपका ए होगा। अगला हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है सारथियों ने अपने राजा की प्रशंसा में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा मेरे नरेश की पराक्रमी सेना है। तो अगला सारथी कहा कि मेरे राजा बलशाली है। यानी कि इस प्रकार से बहुत ही बहसबाजी होने लगा, और आंसर में आपका क्या होगा, इसका जो सटीक आंसर होगा, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा 60 नंबर का है, और इसमें पूछा जा रहा है कि सारथी की बात सुनकर दोनों राजा क्या बोले। दोनों राजा क्या बोले? मेरा रथ निकालो, या मेरे नरेश भी पीछे हट जाओ। क्या कहा? पीछे हट जाओ। अगला मतलब मेरे नरेश भी। आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अगला 17 नंबर का प्रश्न है, 17वां नंबर का। कहा जाता है पाठ के अंत में किसकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी आंखों में आंसू आ गए? गणेश के आंखों में क्या हुआ? आंसू आ गए। ठीक है, अगला हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चों से क्या उपेक्षा की गई है। बच्चों से क्या उपेक्षा की गई है? चुप रहना, ज़्यादा लंबर ना, सोच कर उत्तर देना। क्या? सोच कर उत्तर देना। किसी भी बातों को ज़्यादा से सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और उसके बारे में तब जाके कुछ बोलना चाहिए। अगला हमारा कहा जाता है पाठ में उलट पलट कर
जांचना किस संबंध में है, किस संबंध में, विचार का संबंध में है। ठीक है, विचार संबंध में है, सॉरी छात्र का संबंध में। आंसर आपका डी होगा। अगला 20वां नंबर का प्रश्न है और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है। कहा जाता है भिडंत पाठ किस विधा से संबंधित है, किस विधा से, व्याख्यांत कथांश। ठीक है, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ से 21 नंबर से जो है सो आपका यहाँ से टेस्ट का क्वेश्चन शुरू हो रहा है और आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि आपको एक टेस्ट, मतलब आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट का आंसर आपको देना है। तो आपको 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस टेस्ट का आंसर आपको देना है। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप दीजिए। कहा जाता है पाठ में किस तरीके से पढ़ाई का प्रश्न उठाया गया है, इसका आंसर दीजिए। अगला आपका कहा जाता है पाठ में किसने उपहास का पात्र बना दिया, इसका भी आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस अध्याय को पढ़े हैं तो इसका आंसर आप तुरंत देते चले जाएंगे, और आप इसका मतलब आंसर नहीं जानते हैं, उत्तर नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और जानते हैं तो पर भी हमें कमेंट कीजिए। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाता है और कौन कौन नहीं दे पाता है। ठीक है, अगला है, कहा जाता है गणेश को किसने किसने चुपचाप देखा, किसने चुपचाप देखा। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आता है, कहा जाता है पाठ में किसके माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है, किसके माध्यम से। तो आपको आंसर इसका पता होगा, आप अध्याय रीडिंग किए तो। और अगला आता है लास्ट नंबर का 25 नंबर का, कहा जाता है बच्चों को प्राकृतिक की प्रेरणाओं से क्या मिलता है, क्या मिलता है, आप बताइए इसका आंसर। और इस प्रकार इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ इसका जो टेस्ट है दोनों समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें।